Good morning, students. Hello, good morning. Yes, today we are going to start class 10th English first flight, chapter number 3rd. The two stories of about flying. ये जो चैप्टर है इसमें टू पार्ट्स हैं. सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन. You know very well that I have already told you about this chapter yesterday. Now we start. There was no answer. यानी मैंने पहले बताया था कि उसने पेरिस के कंट्रोल रूम में उसने संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई भी आंसर नहीं आया. द रेडियो वाज डेड टू. और जो उसकी रेडियो थी जो एरोप्लेन में था राइटर की, वो भी ख़राब हो चुकी थी. वी हैड नो रेडियो, नो कंपास. और न कोई वहाँ उसमें रेडियो सही काम कर रही थी, कोई कंपास नहीं काम कर रहा था. एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. और मैं देख नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ. आई वर लॉस्ट इन द स्टॉर्म. मैं तूफान में खो गया था. स्टॉर्म कहते हैं तूफान. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी. लेकिन फिर जो काले बादलों में, जो मेरे पास में काले बादल थे, आई सा अनदर एरोप्लेन. तो मैंने वहाँ पर एक दूसरा एरोप्लेन देखा. जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये ब्लैक कलर का ये ब्लैक एरोप्लेन है दूसरा, और ये डैकोटा एरोप्लेन है जो ये राइटर का है, और ये जो है अनदर एरोप्लेन है. इट हैड नॉट लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. यानी क्या हुआ कि इसके पंखों में रोशनी नहीं थी. बट कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. परंतु मैं इसे तूफान में अपने पास में उड़ता हुआ देख सकता था. आई कुड सी द पायलट्स फेस. मैं पायलट के फेस को देख सकता था. टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ को आ रहा था, दूसरा जो एरोप्लेन था. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. और मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर कि मैं मेरी रक्षा करने के लिए आ रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हुआ, खुश हुआ, ग्लेड हुआ. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. उसने अपना एक हाथ ऐसे ऊपर किया और उसने इशारा किया कि आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ. हाथ लहराया, वेव मीन्स लहराना. फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी. वो व्यक्ति कह रहा था, जो पायलट था दूसरे एरोप्लेन का, कि आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ. ही नो दैट आई एम लॉस्ट. यानी वह जानता था कि मैं खो गया हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ. आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. मैंने सोचा कि वो मेरी मदद करने के बारे में सोच रहा है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. और उसने नॉर्थ की साइड में धीरे से अपना जो एरोप्लेन था मूव किया, मोड़ा उसको. इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा एरोप्लेन के सामने. सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. और इसलिए मेरे लिए आसान हो गया उसके पीछे पीछे चलने का, क्योंकि वो अपना एरोप्लेन जो था वो आगे ले जा रहा था मेरे से रास्ता दिखाने के लिए. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. और मैं बहुत ही बहुत ही खुश हुआ उस स्ट्रेंज यानी अद्भुत एरोप्लेन के पीछे चलकर. मैं ऐसे चल रहा था कि जैसे एक आज्ञाकारी चाइल्ड होता है, बच्चा होता है. आफ्टर half an hour the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. और आधे घंटे के बाद में मैंने क्या देखा कि जो काला जो एरोप्लेन था वो मेरे पीछे सामने आ चुका था बादलों में. नाउ देर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक बाई फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर. अब सिर्फ उड़ने के लिए मेरे जो ओल्ड डेकोटा था एरोप्लेन में कुल 10 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट्स तक के लिए, यानी 5 से 10 मिनट तक के लिए का फ्यूल बचा हुआ था उसमें. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेड अगेन. यानी मैं दोबारा से डर लग रहा था मुझे. जो मैंने देखा पहले तो मेरे सारे ही इक्विपमेंट जो ख़राब हो गए थे, लेकिन अब ये देखा मैंने कि इसका तो ऑयल मतलब फ्यूल है वो भी ख़त्म होने वाला है. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. किंतु उसके बाद में वह फिर से नीचे उतरना लगा और मैं तूफान में मैं भी उसके पीछे पीछे दूसरे एरोप्लेन के पास में पीछे पीछे चल दिया. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. अचानक से मैं बादलों से बाहर निकला. एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. और मैंने अपने सामने से
रोशनियों की दो लंबी लाइनें मुझे दिखाई दी, जो जो लाइन होती है ना जहाँ पे जैसे सड़क होती है धरती पर, ऐसे ही आसमान में उनकी एयरवेज होते हैं, जिनको देखकर वो उनके ऊपर वो लाइट चलती हैं, एरोप्लेन वगैरह। इट वॉज अ रनवे, जो क्या था, ये एक रनवे था, ठीक है, यानी हवाई पट्टी जिसे वो बोलते हैं। एन एयरपोर्ट, यानी एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैंने महसूस किया कि मैं अब सुरक्षित हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं उस काले जो एरोप्लेन था, मैं अपने मित्र को देखने के लिए घूमा कि जिसने मेरी हेल्प की है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, क्या हुआ कि स्काई जो था वो खाली दिखाई दे रहा था, कहीं भी वो मुझे एरोप्लेन और वो व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। देयर नथिंग देयर, यानी कुछ भी नहीं था वहाँ पर। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, और जो काला कलर का जो एरोप्लेन था वो भी वहाँ पर नहीं था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, यानी मैं कहीं भी नहीं देख पा रहा था उसको, मुझे कहीं भी वह एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दे रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower, और मैं नीचे उतर गया, और मुझे कोई अफसोस भी नहीं था कि जब मुझे कंट्रोल टावर के नज़दीक पुराने डेकोटा को छोड़कर जाना पड़ा। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, और मैं जब गया तो मैंने वहाँ पे कंट्रोल सेंटर में जो पूछताछ केंद्र होता है, वहाँ पर जो महिला थी, मैंने उससे पूछा कि वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, कि मैं कहाँ था और जो दूसरा जो एरोप्लेन का ड्राइवर था वो कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उस औरत को, यानी सॉरी, मैं दूसरा एरोप्लेन के, ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट है उसको धन्यवाद देना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, यानी उस महिला ने जिससे मैं पूछ रहा था, उसने मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, और वो मुझे देखकर हंसी। अनदर एरोप्लेन, ने कहा कि दूसरा एरोप्लेन, कहाँ पे है दूसरा एरोप्लेन? अप देयर इन द स्टॉर्म, दिस स्टॉर्म, इस तूफान में, इस तूफान में कहाँ है दूसरा एरोप्लेन? नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, वो कहने लगी कि इस रात तो कोई दूसरा एरोप्लेन तो कहीं भी नहीं उड़ा, उड़ा ही नहीं। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, यानी मैं रडार पर देखो, मैं देख पा रही हूँ कि केवल कल रात को जो है तुम्हारा ही, आपका ही जो एरोप्लेन उड़ रहा था, और कोई अन्य दूसरा था ही नहीं। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो। तो आश्चर्यजनक तरीके से वो सोचने लगा, जो राइटर था एरोप्लेन का ड्राइवर जो था, वो सोचने लगा कि अरे ऐसे कैसे हुआ, कि मुझे किसने सहायता की मेरी, जिसने मुझे बिना कंपास के, बिना रेडियो के मुझे सेफ यहाँ पर उतरवा दिया। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और नहीं मेरे टैंक में, मेरे एरोप्लेन के टैंक में ज़्यादा फ्यूल बचा हुआ था। हुआ द पायलट ऑफ ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और ब्लैक, जो अद्भुत ब्लैक कलर का एरोप्लेन था, उसका जो पायलट था वो कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में अपना एरोप्लेन को उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।